इते की नोई मई किया है, हमारे ताए किया है, तुम्हारे ताए की नोई बुंदेलखंडी है, डंडी 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 बुंदेलखंडी। बोलो महाराज जी, इतनी सी बात होती थी। बोलो अच्छे से बोलो, हंस के कस के। हमारे यहाँ की भाषा ही तो रोने लगी, हम कैसी गुजरी ठोक के बोलती, हाचू हाचू बोलवाने खोटो नथी बोलवानो छे। बोलो महाराज जी, इतनी सी बात थी। बोलो इतनी सी बात थी, उस दिन ही बोल देते। दूसरी बार क्यों परेशान किया? 100-200 रुपए टिकट में लगे, आना जाना समय खराब हुआ, आप भी परेशान करते हो श्रावक को। कोई बात बोल लेने दो, कभी कभी लोगों की भी सुनना पड़ती है। जब आप हमारे लिए, आप हमारी इतनी बातें सुनते हो तो थोड़ी बहुत तो हम लोगों की सुनने की हम ताकत रखते हैं। कोई बात नहीं, सुनाया करो। चिल्लाओगे तो भी सहन कर लूंगा मैं, क्योंकि आप हमारे और हम अच्छा घर के तो नहीं है। पीछे वाले बहुत खुश हो रहे, आप तो कहने की हिम्मत सी आ गई थोड़ी सी। अभी तो डर लगता था, आप तो कह सकते हैं महाराज तो अपने ही है। घरनी बात छे। बोलो घरनी बात छे, अपनी अपनी अपने महाराज जी तो अपने ही है। अपन ने चौमासा करा है तो महाराज जी तो 4 श्रीफल में महाराज जी को खरीद लिया। बताओ भैया, इतनी सी बात थी, महाराज उसी दिन बता देते। व्यर्थ में परेशान करते हो आप। कोई बात नहीं, बोलो बोलो। हे मां, हे माता, तू सही कह रही कि परेशान क्यों किया। आज तू परेशान है, उस दिन मैं परेशान था। मैंने इसलिए नहीं बच्चे को गुड़ का त्याग कराया। उस दिन मैं भी गुड़ खाता था, मैं भी गुड़ खाता था, मेरा त्याग नहीं था। तू कह के गई, उस दिन मैंने गुड़ का त्याग कर दिया और आज तक गुड़ नहीं खाया। अब मैं इससे कह रहा गुड़ का त्याग करो। उसने, मैं स्वयं गुड़ खाता तो मैं इसको कैसे त्याग करा सकता हूं? पहले मुझे तपना पड़ता, फिर हम दूसरे को। हम कह सकते आपको मुनि दीक्षा लेना, आपको मुनि दीक्षा लेना चाहिए, उपवास करना चाहिए, क्योंकि हम मुनि हैं। मुनि पहले करता है बाद में। बोलो मुनि पहले करता है बाद में कहता है। और पंडित बोलता है पर करता कुछ भी नहीं है। ऐसी आधे दूधे पंडित तो यहां कुछ है। दाहोद में ही 5-7 पंडित जी है, वो आकर के वो ऐसे पंडित हैं, पूरे खंडित हैं। ना तो दर्शन करते, ऐसे से ढूकेंगे, उधर से ढूकेंगे, इधर से झाकेंगे, उधर से झाकेंगे। अरे महाराज जी तो बादाम का तेल लगाते हैं, હું જોઈ લો તમે જોયું, महाराज तो बादाम का। तो भैया हम बादाम का तेल लगा रहे, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तू तो मिट्टी का तेल भी नहीं ले। अरे भैया महाराज जी तो एप्पल का रस पीते हैं, एप्पल का रस। तेरा रस तो नहीं पीते। जी कहलाती पोंगा पंडित। खिलाने वाला कोई होता हो, पेट किसी का। अरे भैया महाराज जी के पास तो कितना माल आता है, महाराज के पास तो स्फटिक मणि की माला है, मूंगा की माला है, पन्ना की माला है, तेरी भरमाला तो नहीं है। महाराज तो कितने ब्रासलेट देते हैं, कितना कितना माल बटारते, कहां से आता है? बस तुम तो ढूकते रहो, पुंगड़ी लेके देखते रहो, ऐसा मिला करके देखते रहो क्या क्या बट रहा है, क्या क्या बट रहा है। बटेगा, बट रहा, बटेगा। बोलो बटता था, बट रहा है, बटेगा। तू देखता रहा बस। और फिर क्या बोलते, महाराज जी तो मेरे को रिस्पॉन्स नहीं देते, महाराज जी तो मेरे से बोलते नहीं है, महाराज जी तो मेरे को देख के आंखें, तू है ही इस डिजाइन का। पता नहीं थी कौन से नक्षत्र में घर में आया, कौन से नक्षत्र में तेरा। ये जो ताका झाकी वाले लोग रहते हैं, इन्हें गुरुओं से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आएंगे तो और साथ में कोई आएगा, कितनी बढ़िया घड़ी है, देखो कितनी बढ़िया घड़ी है। माला पर तो नियत खराब हो रही, ले जा ले जा ले जा ले जा, नियत खराब हो रही, ले जाओ। क्या करोगे ले जा करके? कौन से धन्ना सेठ बन जाओगे? कई लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ ताका झाकी का।
भैया वृत्ति में नहीं आएंगे, होटला पर बैठेंगे, अंदर कौन कौन है, कौन कौन छे, कौन कौन क्या कर रहा है, हमारी क्या चर्चा हो रही थी, हमारे विषय में कुछ बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे कि तेरे को मुनि दीक्षा देना है। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, ज्ञान नहीं होता है, इसी का नाम अज्ञान दशा है। बोलो इसी का नाम अज्ञान दशा है। साधु के उपदेश को लोग हृदयंगम करते हैं। कपड़े वालों को प्रवचन करने का अधिकार ही नहीं है, शास्त्र गद्दी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। शास्त्र गद्दी पर बैठने का अधिकार आचार्य उपाध्याय के लिए होता है। समझना भैया, उपदेश का आदेश तो उपदेश का आदेश, बोलो उपदेश करने का आदेश तो साधु को भी नहीं है, आरिका को भी नहीं है, एलक शुल्लक जी को भी नहीं है। अब जब आप सोचो उपदेश का आदेश, बोलो उपदेश का आदेश मुनि को नहीं है तो आरिका की क्या ताकत। जब आरिका को अधिकार नहीं है तो एलक और शुल्लक को, शुल्लक जी की क्या हिम्मत उपदेश दें। फिर जब एलक शुल्लक को नहीं है तो ब्रह्मचारी का कहां नंबर। जब ब्रह्मचारी नहीं कर सकता है तो आप बताओ, जब ब्रह्मचारी नहीं कर सकता है तो फिर पंडितों को क्या अधिकार। फिर कहेंगे करते तो है हमारा लोग प्रवचन, सिंह गर्जना सिर्फ आचार्यों की होती है। क्या होती है, बोलो सिंह गर्जना सिर्फ आचार्यों की होती है। जैसा शेर बोलता है क्या वैसी बिल्ली बोल सकती है? हाँ ना, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो, क्या पोंगा पंडित हो क्या? बोलो जैसा शेर दहाड़ता है क्या वैसी बिल्ली बोल सकती है? नहीं बोल सकती। जैसी बिल्ली बोलती है क्या वैसा चूहा बोल सकता है? जैसा चूहा बोलता है वैसी क्या चींटी बोल सकती है? जैसी चींटी बोलती है वैसा क्या जुआ बोल सकता है? जैसा जुआ बोलता है वैसी लीख बोल सकती है? नहीं बोल सकती। शेर बोलता नहीं है, शेर बोलो शेर बोलता नहीं है, शेर सावधान। घबराओ मत, इधर आओ, हिरण के बच्चों इधर आओ, हिरण के बच्चों इधर आओ, मैं जंगल का राजा हूं, मैं जंगल का, बैठ जाओ शांति से, ना तुम्हारी खैर नहीं है। बाबा ऐसा मत करो, बोलो बाबा ऐसा मत करो, शांति से बैठ जाओ। शेर बोलता नहीं है, शेर दहाड़ता है। सिंह गर्जना तीर्थंकरों की होती है, गणधरों की होती है। मूल ग्रंथ करता तीर्थंकर भगवान, बोलो मूल ग्रंथ करता तीर्थंकर भगवान है। उत्तर ग्रंथ करता गणधर आचार्य है और उत्तरोत्तर ग्रंथ करता आचार्य नमो सिद्धाड़म। उत्तरोत्तर ग्रंथ करता निर्ग्रंथ आचार्य है। आ गया ब्रह्मचारियों को ग्रंथ करता नहीं कहा गया, पंडितों को ग्रंथ करता नहीं कहा, आरिकाओं को ग्रंथ करता नहीं कहा गया है, आचार्यों के लिए तीसरे नंबर पर ग्रंथ करता रख। फिर मुनि आरिका एलक छुल्लक प्रवचन करते तो हैं, ध्यान रख के चलो, प्रवचन करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, पर सिद्धांत रूप गर्जना तो आचार्य की ही होती है। बोलो सिद्धांत रूप गर्जना तो आचार्य की होती है। शिक्षा भी व्रत है, बोलो इधर देखो जोर से, शिक्षा भी एक। माताओं जब अपनी बेटी को घर से विदा करो
प्रभु बन जाएंगे। जब जब बेटियों को भेजो तब, बोलो हाथ जोड़ो, जब जब बेटियों को भेजो शिक्षा व्रत दे करके भेजना। बेटी, जिस घर में तुम जा रही हो, तुम्हारा ससुर ही तुम्हारा सच्चा पिता होगा। बोलो, तुम्हारा ससुर ही तुम्हारा सच्चा पिता होगा, सास ही तेरी माँ होगी, पति ही तेरा स्वामी होगा, देवर ही तुम्हारा सच्चा भाई होगा, नंद ही तुम्हारी बहन होगी। घर में सास के साथ रसोई घर में चौके में हाथ बटाना, पति के बाद सोना, उसके उठने के पहले उठ जाना, पति से अपने कपड़े मत धुलवाना, पति के कपड़े धोना, अपने जूठे बर्तन मत मजवाना, तुम उसके जूठे बर्तन मांजना, पहले उसको भोजन कराना, बाद में तुम भोजन करना। पति का, ससुर का, जेठ का कभी नाम नहीं लेना, पति का नाम नहीं लेना, देवर का भी नाम नहीं लेते थे पहले। लाला जी, छोटे लाला, बड़े लाला, लाला इधर आओ, लाला जी बोलते थे। देवर का कभी नाम, और पति के लिए पप्पू के पापा, बिन्नी के पापा, बिन्नी पापा को बुला लाओ, भोजन का टाइम हो गया, पर कभी नाम नहीं लेती थी। ये आदर्श था। शिक्षा देकर के भेजना, शिक्षा व्रत देना, बेटा अच्छे से रहना, और एक बहुत अच्छी शिक्षा व्रत दे के भेजना। बेटा ससुराल में कुछ छोटी मोटी बात हो जाए तो मेरे घर पर फोन, मेरे घर पर फोन मत करना। ए बेटा, शिक्षा व्रत लेकर के जाओ, और खोटी शिक्षा दे करके, ये चंडालनी माँ जो होती है, राक्षसनी माँ जो होती है, वो शिक्षा दे के भेजती है। सास की सुनना मत, ससुर की सुनना मत, इधर की कटोरी उधर, बोलो इधर की बाटली उधर करना मत, और डट करके खाना, बोलो डट करके खाना, और डट करके डिल्लप के गद्दे पर सोने का, कोई काम नहीं करने का, और कोई एक कहे तो उसको चार सुनाने का, डरने का नहीं। और यदि कुछ हो तो आप मेरे को, एक कुट्टन बैठी तेरी कुट्टन, कुट्टनी कौन है? एक कुट्टनी बैठी, चिंता मत करना। बताओ क्या होगा उसका, बोलो क्या होगा बेटी का? 4 दिन ससुराल में रह के आएगी, और घर, मम्मी यहाँ बहुत दुख है, आपने कहाँ कुआं में पटक दिया, जहर पिला देती अच्छा था, पर यहाँ तो बहुत मुश्किल है, और कुछ भी नहीं है। ये तो देखो मरे जा रहे काम कर करके, देखो मम्मी व्हाट्सएप पर फोटो भेज दी, देखो पहले घर में, आपके घर में थे लाल टमाटर जैसी थी, यहाँ तो भिंडी जैसी सूखी डंडी हो गई हो, अब तो वापस बुला लो मुझे, हम तो नहीं रह सकते। और फोन बंद कर, हेलो हेलो हेलो, अब फोन ही नहीं उठाए, भेज दिया लेने के लिए, वापस आ गई। क्या हुआ? शादी होने के बाद 4 दिन से ज्यादा पीहर में मत रहना। 4 दिन के बाद पीहर में 5वें दिन रहा तो पड़ोसन चमेली भाई पूछने आ जाती है, क्यों शिल्पी क्यों नहीं गई, शिल्पी क्यों नहीं गई, क्या हो गया? नहीं नहीं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, हम दिखाने को लाए थे, फिर पहुंचा देंगे। चलो ठीक है, 15 दिन हो गए, क्यों शिल्पी क्यों नहीं गई? नहीं अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, पहुंचा देंगे। क्यों? 1 महीना, शिल्पी क्यों नहीं गई? और बाद में पता चला कि वहां तो महाभारत करके आई। क्या करके आई? महाभारत करके आई है। पर ध्यान रख के चलना, पति का सुख पति से ही मिलेगा, पिता से 3 काल में मिलने वाला। क्या करोगे तुम पराई वस्तु ले रख करके? खोटी शिक्षा वेद करके मत। साड़ी देना, सोना दो ना दो, पर अगर ये दो तो अच्छा है, साड़ी देना, सोना देना, चांदी देना, बर्तन देना, गिफ्ट देना, इनाम देना, पर इनके साथ साथ कौन सा व्रत? बोलो कौन सा व्रत? शिक्षा व्रत देना।
और मेरा शिक्षा व्रत इन बहुओं को ये है, कितनी भी विषमता आ जाए पर अपना घर छोड़ के कभी मत जाना। बस जैसे हो निभ लेना, सूखी रोटी खा लेना, गीले में सो लेना, पुराने कपड़े पहन लेना, पर अपना घर छोड़ करके कहीं मत जाना। हम बुआ कहाँ रह लेंगे कितने दिन, हम मामी कहाँ रह लेंगे कितने दिन, हम महाराज जी के पास रह लेंगे कितने दिन, 2 दिन। तुम आओगे तो 2 दिन ही हमको अच्छे लगोगे, तीसरे दिन हम पूछ लेंगे आपका आगे का प्रोग्राम। बोलो आपका आगे का प्रोग्राम, 2 दिन ही अच्छे लगोगे, तीसरे दिन आप देखते हैं मेहमान आते हैं, सुबह आए आहार दिया, आप लोग देखते हैं महाराज जी कितनी हंस के बात करते हैं, खूब खुश रहते हैं, ये दिया वो दिया और अच्छा है बढ़िया है, शाम को भोजन चाय नाश्ता सब कुछ हो गया। पर वो बोलो पर वो एक दिन, दूसरे दिन रुकोगे तो आपको गेट पर रोक दिया जाएगा, रुको बाद में मिलेंगे आपसे, आपसे बाद में अभी नहीं। एक बार आए तो पावने, बोलो एक बार आए तो जोर से, एक बार आए तो पावने, दूसरी बार आए तो पई, एक बार आए तो नमो सिद्धण आई जोयू, एक बार आए तो पावने, बीजी बार आए तो पई, और बार बार आए तो बेशरम सही। पहली बार आए तो पावने, दूसरी बार आए तो पई, और बेर बेर आए तो बेशरम। भैया मत रहना, अपने घर की ससुराल की बात किसी को मत बताना, जो जैसा है वो वैसा है, मेरे भाग्य में ऐसे ही था। और छोटी छोटी बातें, घड़ी घड़ी में फोन, मम्मी ऐसा हो रहा, मम्मी वैसा हो रहा, आज तो खाया ही नहीं, आज तो कुछ किया ही नहीं, तो खाओ ना, किसने मना किया, खाओ ना, किसने मना किया। ऐसा करने से घर बर्बाद हो जाता है। जब भी बेटियों को भेजो शिक्षा दे करके भेजना। अब ये मत कहना कि बहुओं को शिक्षा दो, बेटियों को शिक्षा दे दी, बेटी ही तुम्हारे घर की, वो किसी के घर की बेटी है तो किसी के घर की बहू है, और किसी के, और सासों को भी शिक्षा है, बहू के सामने कभी बेटी की प्रशंसा मत करना।